अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मैं सच्चे दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे हाज़रीन नाज़रीन सामईन के माल जान इज़्ज़त आबरू में बरकतें अता फरमाए और दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे हक़ सच ठीक ठीक बयान करने की तौफीक अता फरमाए। अगर इसमें कोई गलती कोताही हो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने शान करीमी के सदक़े से मुझ बंदा नाचीज़ को माफ़ी अता फरमाए। दुआया कलिमात के बाद आज का जो मेरा उन्वान है वो है जादूगरों के ईमान लाने का ऐलान। खुतबा के अंदर तलावत की गई आयत करीमा सूरह शुआरा आयत नंबर 47 पारा नंबर 19 तर्जुमा बोले हम ईमान लाए इस पर जो सारे जहान का रब है। जादूगरों ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर ईमान लाए। हज़रत इक्रिमा रदी अल्लाह ताला अन्हों के कौल के मुताबिक जादूगर सुबह सवेरे जादूगर थे और शाम पढ़ने से पहले मोमिन शुहदा बन गए। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उनको शहादत का मकाम अता फरमाया। जब जादूगरों ने ये देखा कि उनकी तमाम रस्सियाँ उनकी जो लाठियाँ थी वो ख़त्म हो गईं और मैदान साफ हो गया तो जादूगर समझ गए कि ये जादू नहीं है बल्कि ये अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से कोई मोजज़ा है। तो जादूगर उसी वक्त बड़ी तेज़ी के साथ सजदे के अंदर चले गए। जादूगरों का तेज़ी के साथ सजदा करना इसको गिरने के साथ ताबीर की गई है। जादूगरों के लिए ये बहुत ही मुकद्दर की बात है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उन्हें ईमान की दौलत नसीब की। कितने ऐसे काफिर हैं जिनको अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से बहुत बड़ी बड़ी निशानियां दिखाई गईं मगर फिर भी वो ईमान वाले ना हुए, ईमान ना लाए। फिर आखिर क्या वजह थी कि जादूगर अल्लाह अज़्ज़ व जल पर रब्बुल आलमीन के ऊपर ईमान ले आए, हकीकत को तस्लीम कर लिया। बात दरअसल ये है कि जादूगरों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अदब किया। अदब इस तरह किया कि जब मुकाबला शुरू होने लगा तो जादूगरों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इजाज़त तलब की कि आप डालिए या फिर हम डालते हैं। इस इजाज़त तलब करने की वजह से, इस अदब की वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जादूगरों को अपनी ज़ात के ऊपर ईमान नसीब फरमाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने रसूल मान लिया, अल्लाह अज़्ज़ व जल की तौहीद को मान लिया। ये अदब ही की वजह से ऐसा हुआ। ईमान बहुत बड़ी दौलत है। बंदा मोमिन के पास ईमान से बढ़कर कोई दौलत है ही नहीं। और ईमान किस चीज़ का नाम है? ईमान पुख्ता एतिकाद का नाम है, पुख्ता अकीदे का नाम है। जिसका ईमान कामिल है वो फ़ायदा के अंदर है। ईमान की बुनियाद के ऊपर ही अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की रज़ा हासिल होती है। और इस्लाम तो
तौहीद व रिसालत, नमाज, रोज़े, हज, ज़कात, इन चीज़ों का नाम है, यानी कि आमाल का नाम है। अमाल यानी कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात इसी वक्त कबूल होंगे जब बंदे का ईमान कामिल होगा, ईमान उसके पल्ले में होगा। अगर ये चीज़ें बंदे के पल्ले ईमान नहीं होगा तो उसकी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात कुछ भी कबूल नहीं होगा। अदब बहुत बड़ी चीज़ है। जैसा कि आपने देखा कि जादूगरों ने अल्लाह के रसूल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अदब किया, तो उस अदब की वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जो मद्दे मुकाबल जादूगर थे उनको ईमान की दौलत अता फरमा दी, उनको ईमान वाला कर दिया। दीन इस्लाम भी अदब के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब करना, उनसे मोहब्बत करना, उनसे इश्क करना, ये लाज़िमो मलज़ूम है। नबी का बेअदब चाहे जितनी मर्जी नमाजें पढ़ ले, जितने मर्जी रोज़े रख ले, जितने मर्जी हज कर ले, जितनी मर्जी ज़कात अदा कर ले, उसका कोई भी अमल कबूल नहीं है। चाहे वो सारी ज़िंदगी सजदे के अंदर पड़ा रहे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल को वो राज़ी नहीं कर सकता, अल्लाह अज़्ज़ व जल उससे राज़ी नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल को अपने आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा प्यार है। जो कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर अल्लाह अज़्ज़ व जल को राज़ी करना चाहेगा तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उससे हरगिज़ राज़ी नहीं होंगे। उसकी कोई भी नेक अमल काबिल कबूल नहीं होगा। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वुलिदिही वन्नासी अजमाइन। अगर हदीस पढ़ने के अंदर कोई गलती हो तो माजरत खा हूँ। ला युमिनु नहीं ईमान वाला हो सकता, अहदुकुम तुम में से कोई एक, हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि यहाँ तक कि वो मुझसे सबसे बढ़कर मोहब्बत करे, मिन वालदी ही अपने वालदैन से, व वालदी ही और अपनी औलाद से, वन्नासी अजमाइन और तमाम लोगों से बढ़कर। यानी कि कोई भी शख्स उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक वो अपने वालिदैन, अपनी औलाद और तमाम लोगों से बढ़कर अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना करे, उस वक़्त तक वो कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता। ईमान की बुनियाद पर ही ये फैसला होगा कि आया कि इस बंदे को जन्नत के अंदर डालना है, आया कि इस बंदे को दोज़ख के अंदर डालना है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला को अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा प्यार है। उनके दर से जो यार फिरते हैं वो यूं ही दर बदर ख्वार फिरते हैं। जो बंदा मुसलमान हो और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर को छोड़ दे और सिर्फ ये चाहे कि इबादत के साथ अल्लाह अज़्ज़ व जल राज़ी हो जाएगा, ऐसा हरगिज़ भी मुमकिन नहीं है। वो नबी की मोहब्बत के बगैर ईमान वाला, कामिल ईमान वाला हो ही नहीं सकता। जब उसका ईमान ही कामिल नहीं तो उसके नेक अमाल जो वो समझता है कि मैं नेक अमाल कर रहा हूँ वो भी काबिल कबूल नहीं होंगे। कबूल उसी वक्त होंगे जब उसका ईमान मुकम्मल होगा, कामिल होगा। क़यामत के दिन बहुत से लोग ऐसे आएंगे जिनके ईमान के अंदर खराबी होगी और वो दोज़ख के अंदर डाल दिए जाएंगे, हालांकि उनके पास बहुत ज़्यादा इबादतें होंगी। ईमान के साथ साथ अमाले सालिहा बहुत ज़रूरी हैं। सिर्फ अमाले सालिहा करते रहना ये बेकार है, इसका
कोई भी फ़ायदा बंदे को हासिल नहीं होगा। आखिर में अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुम मुबीन।